हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? तो हमारा जो है हिंदी का एग्ज़ाम और गणित का एग्ज़ाम हमारा हो चुका है और अब जो है हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्ज़ाम की ओर, जो कि हमारा कृषि का होने वाला है। और जो लोग कृषि नहीं लिए हैं उनका जो है कला का होने वाला है। ठीक, कुछ लोगों का जो है कृषि और कला के अलावा और दूसरा कोई सब्जेक्ट हो सकता है। कंप्यूटर जैसे हो गया तो कंप्यूटर का तो हो गया होगा आपका एग्ज़ाम। और हम अब बढ़ने वाले हैं सीधे अपने अगले एग्ज़ाम की तरफ, जहाँ पे आपको तैयार करवाने वाले हैं कृषि, और कृषि के साथ साथ आपको हम तैयार करवाने वाले हैं क्या चीज़? कला। ठीक, कला का जो है हम पूरा पैटर्न आपको बताएंगे कि किस हिसाब से आपका पेपर आपके एग्ज़ाम में आ रहा है और आपको कौन कौन से बहुविकल्पी तैयार करना है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम करवाने वाले हैं बहुत अच्छे से। और लेकिन उससे पहले हम कृषि का जो है एक पेपर पूरा देखेंगे कि कैसे पेपर आपका आने वाला है, कैसी संभावना है उसकी। ठीक, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सीधे अपने हम काम की तरफ। और जो हमारा आज का टारगेट है वो कृषि का पेपर है। तो आपको ये देखो बिल्कुल स्पष्ट दिखा दे रहा होगा कि ये 2022-23, काफ़ी ध्यान से देख लें, काफ़ी अच्छे से देख लें। 2022-23 मतलब किस आधार पर आपका पेपर आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक, वो हम आपको यहाँ से अभी बता दे रहे हैं। ठीक, कि कैसा पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है 2022-23। ठीक, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। मतलब इसका ये है कि आपका जो कृषि का पेपर है सेम इसी आधार पर आने वाला है। ठीक, बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे आपके ऐसे भी होंगे जो यहीं से आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, और बहुत से क्वेश्चन आपके ऐसे भी होंगे जो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन आप उन्हें जो है काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने एक क्वेश्चन की तरफ। और जो क्वेश्चन आपके ये है कि भैया यहाँ पे एक बात ये ध्यान देना कि जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे सबका जवाब आपका जो बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम कृषि के करने वाले हैं बिल्कुल विधिवत बहुत अच्छे से तैयार करके ही तभी अपने एग्जाम हॉल में बैठे। ठीक, आपको जैसा पेपर आपका हिंदी का, आपका जैसा पेपर आपका मैथमेटिक्स का हुआ है, वैसा ही पेपर आपका हम कृषि का भी करवाने वाले हैं, पूरा सेम टू सेम। यहाँ पर अच्छे से आप तैयारी कीजिए, तैयारी करने के बाद वहां पर जाके अपना छाप आइए जाके। ठीक, तो देखिए भैया दिया है समय 3 घंटे 15 मिनट है और पूर्णांक 70 है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसके बाद आगे दिया निर्देश दिए गए कुछ कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सारे प्रश्न आपको करने हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। ठीक है, खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, वो तो सबको पता है कि खंड आ में हमारे 20 बहुविकल्पी आएंगे और जिनके उत्तर OMR शीट पर हमको देने हैं। ठीक, इनके जो आंसर हमको जो है OMR शीट पर देने हैं। OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, बिल्कुल आपको नहीं काटना है, तथा इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ना ही आपको जो है रबड़ का इंतजाम करना है और ना ही जो है आपको व्हाइटनर लगाना है। दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। ठीक, तो ये हमारे थे निर्देश। और इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना खंड आ। खंड आ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है भैया कि आम्रपाली एक प्रजाति है अमरूद की, आम की, पपीता की या फिर केला की। ठीक, तो सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे और इनको जो है आप हल करने का प्रयास करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा उसको कमेंट सेक्शन में इनको जरूर बताएंगे। और यहाँ पे भैया जितने क्वेश्चन आपको दे दिए जाए इनको तैयार करके तभी आप एग्जाम हॉल में बैठे। हम फिर से कह रहे हैं, बिना क्वेश्चन ये तैयार किए अपने एग्जाम हॉल में ना जाएं। क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं। ठीक, बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लें। पेपर आपका जो कि हम यहाँ पर तरीका आपको बता रहे हैं इसी आधार पर आपका पेपर बनने वाला है, सेम इसी आधार पे, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक, तो चलते हैं भैया कि आम्रपाली एक प्रजाति है अमरूद की, आम की, केला की, पपीता की। दूसरा क्वेश्चन, खुरपका मुंहपका रोग का कारक है वायरस, जीवाणु, कवक, विषाक्त आहार। ठीक, फिर अंगूर लता किस फसल की किस्म है? प्याज, टमाटर, आलू, फूल गोभी। फिर कह रहे हैं कि क्षरण अवरोधी फसल है गेहूं, मक्का, गेहूं, मूंग, धान, मक्का। फिर कह रहे हैं कि डाई अमोनियम फास्फेट में नत्रजन का प्रतिशत कितना होता है? 20%, 18%, 14%, 32%। फिर कह रहे हैं कि हेचसीआर का प्रयोग किया जाता है बडिंग में, छिड़काव में, कटाई छटाई एवं सधाई में, ओसाई में। फिर कह रहे हैं कि लखनऊ 49 सरदार किस की प्रजाति है? आम, अमरूद, लीची, पपीता। फिर कह रहे हैं कि गेहूं का वानस्पतिक नाम है। ठीक, विग्नामुंगो, टिट्रिकम एस्टिवम, कजनस कजान,
ओराइजा सटाइवा। फिर कह रहे हैं कि थ्रेसर का उपयोग होता है सिंचाई के लिए, कटाई के लिए, मड़ाई के लिए, बुआई के लिए। फिर कह रहे हैं कि रिंडरपेस्ट कोंका रोग का कारक है, विषाणु, विषाक्त आहार, जीवाणु, कवक। फिर कह रहे हैं कि धान की फसल का प्रमुख कीट है तनाछेदक, गंधीबग, माहू, दीमक। फिर कह रहे हैं कि भूमि संरक्षण के लिए खेत की मेड़बंदी करनी चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, भूमि को ढकने वाली फसलें बोनी चाहिए, उपयुक्त सभी उपाय अपनाने चाहिए। फिर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन कौन है? तालाब, कुआं, नहर, नलकूप। फिर कह रहे हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाएं। फुट स्प्रेयर चलाया जाता है हाथ से, पैर से, मोटर से, उपरोक्त सभी। फिर कह रहे हैं कि मूंगा कीट लगता है आम में, अमरूद में, पपीता में, नींबू में। फिर कह रहे हैं कि जैव पदार्थ का स्रोत है चट्टान, उर्वरक, वर्षा जल, कंपोस्ट। फिर कह रहे हैं कि सिंगल सुपर फास्फेट में पाया जाता है पोटास, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। फिर कह रहे हैं भैया कि उदासीन भूमि का पीएच मान कितना होता है? बच्चों वाला क्वेश्चन डाल दिया इसमें, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि सिकेटियर का उपयोग किया जाता है बुआई में, सिंचाई में, चश्मा लगाने में, कटाई छटाई में, ठीक। और फिर इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा खंड बा, और जो कि खंड बा के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। दिया है कि भूमि पर जल निकास के 2 प्रभाव लिखिए। फिर कह रहे हैं कि डाई अमोनियम फास्फेट में नत्रजन एवं फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा लिखिए। फिर कह रहे हैं कि सिकेटियर का स्वच्छ चित्र बनाइए। फिर कह रहे हैं कि भिंडी बोने का समय एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर लिखिए। फिर कह रहे हैं कि फसल पर भूकंप के 2 प्रभाव लिखिए। फिर कह रहे हैं कि स्प्रेयर के 2 उपयोग दीजिए। फिर कह रहे हैं कि अमरूद के प्रवर्धन की 2 विधियां बताइए। फिर कह रहे हैं भैया कि नाइट्रोजन युक्त 2 उर्वरकों के नाम लिखिए। फिर कह रहे हैं आपके कि ड्रिप विधि से सिंचाई के 2 लाभ लिखिए। आलू का कुल एवं वानस्पतिक नाम लिखिए। और फिर आपके यहाँ से शुरू हो जाएंगे लघुत्तरीय प्रश्न, और इसमें आपको एक निर्देश दिया है, केवल आपको 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। दिया है कि क्षरण अवरोधी 4 फसलों के नाम लिखिए। फिर कह रहे हैं कि सिंचाई की 4 विधियों के नाम लिखिए। फिर कह रहे हैं कि लौकी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए। गेहूं की विलंब से बुआई के लिए 4 प्रजातियों के नाम लिखिए। फल तथा सब्जी परिरक्षण की 4 विधियों के नाम लिखिए। भू परिष्करण के 4 महत्व बताइए। सब्जी उत्पादन में जैविक खाद्य के 4 महत्व बताइए। गाय के आयन का चित्र बनाइए। और फिर इसके बाद हमारा विस्तृत है, और विस्तृत में भैया ध्यान रखें कि यहाँ पर खेती आपसे जरूर पूछी जाएंगी, और हमने अपने ऑफलाइन सेंटर में जो है खेती जो है बहुत ही डिटेल से, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे से करवाई है, ठीक। यहाँ तक कि हमने इस हिसाब से खेती यहाँ पे करवा दी है कि उसके लिए आपको जो है कक्षा 12 तक खेती से संबंधित कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। टोटल कक्षा 10 से लेकर 12 तक पूरी की पूरी हमने नोट्स कृषि की प्रोवाइड करा दी है बहुत अच्छे से। तो वहां से आप जो है खेती भैया सारी की सारी बहुत अच्छे से अपनी तैयार करके जाएं, ठीक। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी खेती पूछी गई है कि विस्तृत उत्तरीय आपका प्रश्न है और किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का भैया दिया है, ठीक। 19 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया है कि धान की खेती, यहाँ पे देखिए भैया धान की खेती आ गई है कि धान की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। भूमि का चुनाव एवं तैयारी, 2 उन्नत प्रजातियां, नर्सरी तैयार करने की विधि एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, उपज प्रति हेक्टेयर। और फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर सब्जी की खेती आई है। फूल गोभी की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर कीजिए। भूमि का चुनाव एवं तैयारी, 2 उन्नतशील प्रजातियां, नर्सरी तैयार करने की विधि एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, उपज प्रति हेक्टेयर। और फिर इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, टमाटर की खेती। टमाटर की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। भूमि का चुनाव एवं तैयारी, 2 उन्नतशील प्रजातियां, नर्सरी तैयार करने की विधि एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, उपज प्रति हेक्टेयर, ठीक। और इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन आएगा वो आपकी स्क्रीन पर है कि पपीता की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। लिखा है भूमि का चुनाव एवं गड्ढे तैयार करना, 2 उन्नतशील प्रजातियां, खाद एवं उर्वरक, पौधे लगाने का समय एवं दूरी, सिंचाई का समय एवं विधि। भैया एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर हमसे अगर खेती पूछी जा रही है तो खेती के अंदर जो हमारी हेडिंग दी गई है जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि लिखा है कि पपीता की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए, ठीक। तो जो यहाँ पे आपको 5 हेडिंग दी गई हैं
आपको उसी हेडिंग के हिसाब से आपको लिखना है, वही हेडिंग आपको डालनी है जो आपके पेपर में दी गई है। जैसे लिखा है कि भूमि का चुनाव एवं गड्ढे तैयार करना, उधर अगर आप इनके नंबर देखेंगे तो 2 1 2 1 1 है, मतलब भूमि का चुनाव गड्ढे तैयार करना अगर लिखेंगे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, और 2 उन्नतशील प्रजातियां लिखेंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। खाद एवं उर्वरक के बारे में लिखेंगे 2 नंबर मिल जाएगा। पौधे लगाने का समय एवं दूरी लिखेंगे 1 नंबर मिल जाएगा, और सिंचाई का समय एवं विधि लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। भैया आपसे हम फिर कह रहे हैं कि इन क्वेश्चनों को बिना तैयार करके आप अपने एग्जाम हॉल में ना जाएं। ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन जितने यहाँ पे हमने बताए हैं सभी बहुत अच्छे से तैयार करके तब अपने एग्जाम हॉल में बैठे। आपका पेपर बहुत बिंदास होने वाला है कृषि का। जैसे आपके पेपर हिंदी और मैथ के हुए हैं सेम वैसा ही पेपर आपका यहाँ पर कृषि का भी होने वाला है। ठीक, आप जो है चिंता बिल्कुल ना करें, बिल्कुल जो है आप तैयार रहें अपना एग्जाम देने के लिए। और अभी हम जल्द ही अपने कृषि के ऑप्शनल टेस्ट शुरू करने वाले हैं, जो आपको टाइमिंग बता दी जाएगी और आप जो है उनको काफी अच्छे से देते रहें। तो 20 के 20 क्वेश्चन कृषि की भी एक हम सीरीज शुरू करेंगे, तो जो आपके वहां पे 20 क्वेश्चन आने वाले हैं उससे पहले आप यहीं पर हल करके जाएं। ठीक, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आप हल करके जाएं। जितने क्वेश्चन यहाँ पे कराए हैं पक्का जो है 70 नंबर का पेपर है, और हम गारंटी लेते हैं कि 30 से 40 नंबर आपके यहीं से आएंगे। 30 से 40 नंबर पक्का चैलेंज है इस बात का। आप जो अच्छे से पेपर हल करके जाएं और पूरे के पूरे नंबर वहां पे लेकर अपना आ सकते हैं। ठीक, जल्दी मिलते हैं अपने हम अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।